पाकिस्तान के साथ मैच और पाकिस्तान कश्मीर में क्या क्रूरता कर रहा है, वहां पर जैसे हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया, या बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, आपको लगता है कि उसके लिए भी एक मैसेज दिया जा सकता था? उसके लिए कब घुटनों पर इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय मैसेज दिया जा सकता था, या मिस्ड अपॉर्चुनिटी आपके हिसाब से, आप ये कह रहे हैं? नहीं, देखिए अमन, मैं मेरे लिए हर लाइफ इंपॉर्टेंट है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो। मेरे कहने का मतलब है कि उस समय कल जो क्रिकेट मैच था वो पाकिस्तान के खिलाफ था, वो पाकिस्तान के साथ हम खेल रहे थे। अगर अगली बार हम बांग्लादेश के साथ खेले तो फिर हाँ, अगर आपको घुटनों पे ही जाना है तो आप फिर बोलिए कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ किया वो गलत हो रहा है और आज तक गलत हो रहा है। और किसी ने इसकी प्रतिक्रिया नहीं की, किसी ने इसका क्रिटिसिज्म नहीं की। तो मेरे ख्याल में या तो आप ढोंगी बनिए या आप सीरियस काम कीजिए। ये पार्शियल प्रेगनेंसी जो उन्होंने दिखाई कल, ये बहुत ही निंदाजनक है। क्योंकि मैं समझता हूं कि आपके पास एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी थी और उस अपॉर्चुनिटी में आपने इतनी हिपोक्रेसी, इतना इतना दो मुहैया नहीं, तो आपके हिसाब रवैया से आपने दिखाया जो सुहेल एकदम सेठ, इट शुड बी आप कह टॉलरेटेड। रहे हैं मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, मैसेज दिया जा सकता था। अब जो हुआ, क्या मैसेज गया जो नहीं जाना चाहिए था? मतलब ब्लैक लाइव्स मैटर को लेकर अगर इंडियन क्रिकेट टीम ऑन द नीज थी मैसेज देने के लिए, आपके हिसाब से क्या मैसेज गया जो नहीं जाना चाहिए था? मैसेज ये गया कि भाई देखो, हमारी जो क्रिकेट टीम है वो ग्लोबली रेलेवेंट होना चाहती है, पर ग्लोबली रेलेवेंट अमन वो है, उनको ब्लैक लाइव्स मैटर प्रमोट करने से क्या मिलता? और मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूं, आप दोनों देशों में पूछिए, पाकिस्तान में पूछिए, भारत में पूछिए, कि ब्लैक लाइव्स मैटर किसी का कंसर्न भी है? नहीं। 10,000 लोग होंगे जो ट्विटर पे है जिनको ब्लैक लाइव्स मैटर के बारे में मालूम भी है। सही कह रहे हैं आप। हमारे यहाँ जो हिंदू लाइव्स हैं, जो मुस्लिम लाइव्स हैं, जो ईसाई लाइव्स हैं, जो सिख लाइव्स हैं, उनकी तो आपको परवाह नहीं। आपने तो कभी पहले क्रिकेट मैच के आरंभ पे ये सब नाटक किया नहीं। तो ये तो नाटक था। अगर आप सीरियस होते तो आप सीरियस इश्यूज को लेते, उन इश्यूज को जिससे भारत का ताल्लुक है, जिससे भारत को दर्द हो रहा है। वो इश्यूज तो आपने लिए नहीं। आपने सिर्फ वो इश्यूज लिए जाके आपको पब्लिसिटी मिले। मुझे ये नहीं मालूम अमन, कौन इतना इंटेलिजेंट आदमी था जो इन लोगों को एडवाइस कर रहा था। पहले तो उसी को आपको निकालना चाहिए। अच्छा, एक और चीज सुहेल सेठ, कल T20 के बहाने कई लोगों का टेस्ट हो गया और वो टेस्ट में फेल हो गए। आप समझ रहे हैं मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं? कई जगह जश्न हुआ है आज इंडिया में, मतलब इंडिया की हार पर कुछ इंडियन तो नहीं कहूंगा, वो मेरे लिए तो भारतीय ही नहीं है, कुछ लोग जश्न मना रहे थे। मैसेज ये गया कि भाई देखो, हमारी जो क्रिकेट टीम है वो ग्लोबली रेलेवेंट होना चाहती है, पर ग्लोबली रेलेवेंट अमन वो है, उनको ब्लैक लाइव्स मैटर प्रमोट करने से क्या मिलता? और मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूं, आप दोनों देशों में पूछिए, पाकिस्तान में पूछिए, भारत में पूछिए, कि ब्लैक लाइव्स मैटर किसी का कंसर्न भी है? नहीं। 10,000 लोग होंगे जो ट्विटर पे है जिनको ब्लैक लाइव्स मैटर के बारे में नहीं सोहेल मालूम भी भाई, है। मैं हमारे मैसेज यहाँ जो हिंदू लाइव्स हैं, जो मुस्लिम लाइव्स हैं, जो सोहेल ईसाई भाई, वो लाइव्स हैं, मैसेज को लेकर जो नहीं, मैं सिख आपसे लाइव्स हैं, मैं उनकी आपसे तो आपको परवाह मैं नहीं। आपसे जानना चाह रहा हूं कि कल कल T20 के बहाने कई लोगों का टेस्ट भी हुआ। वो मेरे ख्याल से आप उस पर नहीं शायद कुछ कहना चाह रहे। कल जिस तरह से आज इनफैक्ट कल कई कश्मीरियों ने जश्न मनाया, कई लोगों ने जश्न मनाया, कई लोगों ने जश्न मनाया भारत की हार और पाकिस्तान की जीत पर, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए अमन जी, अब मैं हर वक्त अपने भारतवासियों को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहता हूं। काफी लोगों ने कहा कि अब दिवाली आने वाली है 4 नवंबर को, उस कारण पटाखे चल रहे थे। मुझे नहीं मालूम, मैं तो वहां हूं नहीं। पर मुझे एक ही बात कहनी है कि आप अपने देश में भारत के वासी होके, भारतीय होके, अगर आप अपने ही देश का के हार का जश्न मनाएंगे तो आप इंसान कैसे हैं? ये आपकी इंसानियत दिखाता है। ये नहीं दिखाता कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। ये आपकी इंसानियत की तरफ आपको दिखाता है। ये ऐसे लोग हैं, जब इनके माता पिता का देहांत होगा ये जश्न मनाएंगे क्या? नहीं। देश और जो देश की प्रगति है और या जो देश का मूल भाव है, इसके खिलाफ अगर आप जाएंगे तो मुझे आपकी इंसानियत पर डाउट है। मुझे आप पे, हिंदू मुस्लिम पे डाउट नहीं है। और मैं समझता हूं जिन जिन लोगों ने किया
वो अपने गिरेबान में झांक के अपने आप को सिर्फ एक सवाल पूछे, क्या अगर वो अपनी माता होती या पिता होता, आप यही जश्न मनाते? हम कहते हैं ना भारत माता, यही बात है। नहीं, वो जश्न क्यों मनाया गया उस सवाल के भी अगर हम मर्म तक पहुंचने की कोशिश करें तो पाकिस्तान के एक मंत्री हैं, मैं उनको शेख चिल्ली मंत्री कहता हूं, शेख रशीद, वो कह रहे थे कि क्रिकेट ने इस्लाम जीत गया, दुनिया भर के मुसलमानों आओ जश्न मनाओ इस्लाम की जीत का, भारत और पाकिस्तान के मुसलमान आओ। एक खिलाड़ी कहता है वहां का कुफ्र हार गया, अल्लाह का फजल, कुफ्र हार गया। मंत्री जी भी कहते हैं इस्लाम जीत गया। हाँ, ये भी हो सकता है। और पाकिस्तान का जो मंत्री था ऐसा उल्लू आदमी है, मैंने तो ट्विटर पे भी कहा कि वो या तो चर्सी है, पता नहीं कौन सी कौम का है, क्योंकि अगर वो क्रिकेट मैच में इस्लाम देख रहा है तो इस्लाम खतरे में है। अल्लाह ये नहीं डिसाइड करता कि कौन जीतेगा, ना ही राम भगवान डिसाइड करते हैं। ये कहना कि अल्लाह की जीत राम के ऊपर हुई, ये इतनी शर्मनाक बात है और इतना उल्लूपन है इसमें। इस पे तो आपको टिप्पणी करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक आदमी पूरा पागल हो जाए और आप उसके पागलपन का राज ढूंढने लॉजिक के थ्रू निकलने जाए तो कभी नहीं। सिर्फ मंत्री नहीं, खिलाड़ी भी, सिर्फ मंत्री नहीं, आईसीसी का एक कमेंटेटर वो कह रहा है कि कुफ्र हार गया, मतलब वो क्रिकेट में इंडिया हारी है, वो कह रहे हैं कुफ्र हार गया, मतलब जो नॉन बिलीवर्स हैं उनको खत्म कर दिया। और खिलाड़ी भी कह रहा है अल्लाह का फजल था। तो सिर्फ मंत्री नहीं, पाकिस्तानी खिलाड़ी भी, तो उनके लिए तो मैच से बढ़कर था ये।